यही आश्चर्य है। आज जो लोग झगड़ा करते हैं तो उनसे पूछना कि झगड़ा तो कर रहे हो, ऐसे झगड़ा कर रहे हो जैसे कभी मरोगे ही नहीं, है ना? थोड़े दिन के मेहमान हो, है ना? आज 3 दिन बीत गए, कितने दिन बचे? 4 दिन के मेहमान हो। 4 दिन बाद सब अपने अपने 13 तारीख की वापसी है, अपने अपने घर। हाँ, यहाँ तो 4 दिन बचे। अब देखना पड़ेगा कि जिंदगी कितने दिन की बची है, क्योंकि ये भी मेहमानी है। यहाँ से ही नहीं, यहाँ से भी वहां जाना है। तो भाई यही आश्चर्य है। युधिष्ठिर जी ने जब ये प्रश्न दिया उन्हें शांति मिली, और भी प्रश्न किए, बहुत सारे प्रश्न किए। बाद में उन्होंने जीवित कर दिया। युधिष्ठिर जी के प्रश्न से वो संतुष्ट हो गए। यक्ष ने आशीर्वाद दिया और जीवित कर दिया चारों भाइयों को। युधिष्ठिर जी वहां से चले। ये आश्चर्य है, दुर्योधन लड़ रहा। अच्छा, लड़ भी किससे रहा? सामने भगवान खड़े हैं। सामने कौन खड़ा है? भगवान खड़े हैं। पर दुर्योधन की बुद्धि तो देखो, दुर्योधन भगवान को भगवान के रूप में देखना पसंद ही नहीं करता। कौरवों में और पांडवों में क्या अंतर था आपको बता दूं। भगवान श्री कृष्ण का समधी था दुर्योधन। कौन था? समधी। भगवान के इस संबंध को मैं आपको बताऊंगा। यहां तक कि जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है ना, आपको पता है क्या नाम है? सुभद्रा। बलराम भैया ने तो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय कर रखा था, क्योंकि दुर्योधन बलराम भैया का पक्का चेला था। गदाधर पक्का चेला था, फेवरेट चेला था। बहुत पसंद करते थे बलदाऊ भैया दुर्योधन को। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पसंद करते थे। तो अब एक भाई इन्हें पसंद कर रहा है, एक भाई उन्हें पसंद कर रहा है। तब भगवान ने सुभद्रा से पूछ लिया, तुम किसे पसंद करती हो? सुभद्रा बोली, आप जैसे पसंद करते हो अपन भी उसी को कर लेते हैं। तब फिर भगवान ने प्लानिंग बनाई। बाबा जी बना के अर्जुन को बुलाया। बाबा जी बन के दाढ़ी वाले बाबा बलदाऊ भाई आपको कहे कि सामने तो बहुत बड़ी सेना है, आप तो सामना नहीं कर पाएंगे, तो बताइए। ये भी तो एक दुश्मन का काम कर रहा, डरा रहा है, धमका रहा। ये भी यही करते थे। कौन? विभीषण जी। अरे लक्ष्मण जी को मत भेजो, मेघनाथ तो बहुत बलशाली है, 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा, इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। ये सुनाता रहता, कान भरता रहता विभीषण, भगवान श्री राम को डराता रहता। भगवान बोलते नहीं नहीं डरो मत। अब बताइए, आप प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं और अपने राजा को डरवाएंगे, कैसे काम चलेगा? तो जो गलती रावण ने करी वो गलती विभीषण ने भी करी है। उनका दूसरा नजरिया था, इनका दूसरा नजरिया है। उनका दूसरा कार्यक्रम था, इनका जरा दूसरा कार्यक्रम है। पर ये दोनों भाई ना अच्छे नहीं थे। ये डराने का काम करता, बार बार राम जी को डराता, रात के पांव दबाते दबाते डरा। रावण बहुत भयंकर है, बहुत बलवान है। देखो जरा किसको डरा रहा है? जिस परमात्मा की एक दृष्टि से दुनिया उलट पलट हो सकती है, उस परमात्मा को कौन डरा रहा है? क्या विभीषण जब शरण में आए थे, जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो के हूं इन नए नहीं अब जाए। विभीषण जी जब आए थे तब तो बहुत साग पाग बन के आए थे कि आप तो राम जी के शरण में रहूंगा, राम तो भगवान है, राम तो ईश्वर है, राम तो सर्वव्यापी है। अरे जब राम के बारे में आपको पता था तो फिर डाउट क्यों? जब आपको जानकारी थी कि राम जगताधार जगदीश्वर परमात्मा पर ब्रह्म है, तो उस परमात्मा के प्रति इतना संदेह क्यों था आपको? और यदि था तो आप सच्चे अच्छे भक्त नहीं थे। इसलिए विभीषण की शरणागति बहुत अच्छी तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन विभीषण के बारे में लिख दिया तुलसीदास जी ने कि जैसा रावण था वैसा ये भी था। और ऐसा ये बस नहीं, एक और है, अभी एक और भाई सुग्रीव। सुग्रीव तो जब बाली मरा तो सुग्रीव की पत्नी मिल गई, क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी पर कब्जा कर रखा था। तो सुग्रीव भी भूल जाएगा और हमें भी अपने हृदय से लगा लेंगे, क्योंकि भगवान बुराई को ध्यान देते ही नहीं। भगवान पतित पावन है, भक्त वत्सल है, इसलिए भगवान
कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये तो करुणा के सागर हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये भगवान तो शांत स्वरूप है। ये भगवान हमारे दोष भी भूल जाएंगे। जैसे सुग्रीव भी राम, अब विभीषण भी राम की शरण में आए ना, तो राम की शरण में तब आए जब लात मारा रावण ने। अभी भी यहां पड़ा, एक दिया लात मुंह में, गिरा चारों कोने, चित्त भागा फिर। ये तो लात खा के भजन करने वालों में से हैं। मारा था रावण ने लात की नहीं? बोलो मैया, आपने देखी थी क्या? सुना है हम सब ने। ये लात खा के भगवान की शरण में आए हैं, बिना लात के शरण में आए ही नहीं। हनुमान जी गए थे विभीषण के पास, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहा अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही भवन। एक सुंदर सी कुटिया नजर आई, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा, वरण न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। हनुमान जी समझ गए यहाँ कोई भक्त है। भाई सुग्रीव विभीषण भक्त तो थे, उनकी भक्ति पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो करनी है वो भी तो बतलानी पड़ेगी ना। वो तो भगवान है कि भगवान अपराध देखते ही नहीं, भक्तों का ये देखते ही नहीं कि वो कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा पापी है। भगवान तो पतित पावन है, पतितों को भी पावन करने वाले हैं। हनुमान जी ने समझाया था कि धन्य है वो विदुरानी जिसके प्रेम के वश में भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। अरे भाई, प्रेमी तो मुझे तीन ही नजर आए, या तो विदुरानी, या तो सबरी, या तो सुदामा। जिन तीनों ने भगवान को खिलाया तो भगवान ने सुदामा के चावल, विदुरानी के छिलके और मां सबरी के भगवान इन तीनों के घर में ही पेट भर करके खाए, इन तीनों का दिया ही पेट भर करके खाए। धन्य है भगवान ने सृष्टि की। मनु जी महाराज का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ है। मनु जी महाराज ने सृष्टि करनी तो चाहिए, पर पृथ्वी का पता नहीं था। हिरण्याक्ष लेकर गया, 12 भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारा है और 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की जय। उस पृथ्वी पर मनु जी महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदमजी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के घर में यज्ञ भगवान भय, देवहूति के घर में कपिल भगवान भय। कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र का बोध कराया और वो पानी बन करके सिद्धा नाम की नदी बन के बह गई, उसी में आचमन किया और उनकी मुक्ति हो गई। भक्तों, श्री प्रसूति जी का दक्ष प्रजापति से जब विवाह हुआ, उनकी छोटी पुत्री सती का विवाह शिवजी से हुआ। एक बार शिवजी का अपमान कर दिया दक्ष ने, जिसके कारण मां सती आग में जलकर, योगाग्नि में जलकर प्राणों को त्यागती हैं और वो पार्वती के रूप में जन्मती हैं। तब शिवजी के संग उनका विवाह संपन्न होता है। मनु जी के 2 बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, सुनीति का पुत्र हुआ है ध्रुव, सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। ध्रुव जी महाराज बचपन से ही भगवत प्रेमी थे। बच्चों को भगवान के भजन के संस्कार बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन और जवानी में मिलने चाहिए। भजन करने के संस्कार, भगवान का बोध बच्चों को लड़कपन में हो जाए। आजकल तो हमारे जवान बच्चों को जब मैं तिलक लगाता हूं ना, तो हमारे बच्चे, हमारी बहन, हमारे भाई देखकर हमें हंसते हैं। जब मैं तुलसी की माला पहनता हूं और ये माला से जब जाप करता हूं ना, चलते फिरते, तो लोग मुझे देखकर हंसते हैं। हमने एक दिन पूछ ही लिया कि भाई आप हमें देखकर बार बार हंस क्यों रहे हो? अरे बोले महाराज जी आपकी वेशभूषा देख के हंसी आ रही है। तो हमने भी हंसना शुरू कर दिया।
अरे बोले आप क्यों हंसने लगे? हमने कहा हमारे तिलक पर आपको हंसी आ रही है, हमारी कंठी माला, हमारे भजन पर आपको हंसी आ रही है, तो आप भी जो ये सबके सामने खड़े होकर सिगरेट पीते हो और आप भी जो ये व्यवहार करते हो अपने से बड़ों के प्रति, आपका ये व्यवहार देखकर हमें भी हंसी आ रही है कि देखो आप गलत काम करके आपको शर्म नहीं आ रही है। सिगरेट खड़ेआम पी रहे हो, शराब खड़ेआम पी रहे हो, किसी बहन बेटी पर खड़ेआम गंदी निगाहें डाल रहे हो। जब आपको ये गंदे काम करने में शर्म नहीं आती तो हमें तिलक लगाने में भला कैसे शर्म आ जाएगी? हमें कंठी पहनने में भला कैसी शर्म आई? और हमें शर्म बिल्कुल नहीं आती। शर्म तो हम बेच दिए बहुत पहले। आपको आती है? नहीं नहीं, शर्म तो आनी चाहिए, बेशरम थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं है। लज्जा तो आभूषण है, लेकिन हमने इस आभूषण को भी भगवान के लिए त्याग दिया। त्याग दो। भगवान के भजन में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। गंदे काम करो तो शर्म होनी चाहिए। अरे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती तो भगवान की कथा सुनाने और सुनने में कौन सी शर्म आए? इसलिए भगवान का भजन नित्य करना चाहिए, भगवान का स्मरण नित्य करना चाहिए। बुरे व्यक्ति को जब बुराइयों में शर्म नहीं है तो अच्छे व्यक्ति को अच्छाइयों में कैसी शर्म? मैं कभी पैंट शर्ट नहीं पहनता। एक सज्जन बोले महाराज जी आपने पैंट शर्ट त्याग दिया। हमने कहा भाई त्यागा उसे जाता है जैसे हम पढ़ लेते हैं, हमने तो कभी पकड़ा ही नहीं था पैंट शर्ट को, त्यागने की बात ही नहीं। आजकल के बच्चों को ना धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है। अरे पहनी है ना, भारत की देखो ना, अंग्रेज इस्कॉन मंदिर में जाइए, अंग्रेज लोग ना धोती लगाते हैं। आप देखा ना, धोती लगाते। ये अंग्रेज लोग हैं, विदेशी, ये भारतीय संस्कृति को नहीं जानते। ये विडंबना हो गई है, विदेशी लोग हमारी संस्कृति को पहचान गए और हम नहीं पहचान पाए, यही दुर्भाग्य है। विदेशी लोग धोती पहन रहे हैं। अरे विदेशी वो गोरी गोरी स्त्रियां तिलक लगा रही हैं कि नहीं? और हमारी मैया लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती। वो भारत में आई, कृष्ण की दीवानी बन गई, परिक्रमा लगा रही हैं। सवेरे से कितनी मैया निकलती हैं, सुबह सुबह आपने देखा होगा। इस्कॉन अभी अंग्रेज मंदिर, आज चलने का प्रोग्राम यही है। आज कहां कहां चलेंगे? आज रंगनाथ जी के दर्शन करने चलेंगे, आज रंगनाथ जी का दर्शन करने चलेंगे, निधिवन का दर्शन करने चलेंगे, और रास्ते में ही हरे कृष्णा हरे राम मंदिर है, वहां भी दर्शन करेंगे, है ना? रंगनाथ जी, इसका थोड़ा मैं विधिवत आपको समझा दूं। रंगनाथ जी के लिए हम लोग यहां से 4:30 बजे निकल चलेंगे। 4 बजे निकल चलेंगे। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे निकल चलेंगे। सामने से आपको रिक्शा में बैठ के, क्योंकि रंगनाथ जी दूर हैं, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर के लगभग है, तो आप सबको यहां से 10 या 20 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी लगेगा, 10 और ज्यादा और कम लगेगा। आप ना कम लोग रहें, ज्यादा लोग एक रिक्शे में 5-6 लोग बैठ जाएंगे तो आपके हिसाब का हो जाएगा। तो आप सीधे रंगनाथ पहुंच जाइए। कहां? 4:15 बजे, 4:20 के लगभग में मैं आपको रंगनाथ में ही मिलूंगा बाहर। आप रंगनाथ पहुंच जाइए और बाहर खड़े रहिए। हम जब पहुंच जाएंगे सबके साथ, पीछे की माताओं को भी लेकर पहुंच जाएंगे, तब हम अंदर प्रवेश करेंगे और रंगनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। वहां सोने का खंबा है, वहां दर्शन करेंगे, और वहां पास में ही निधिवन है, तो पैदल चलेंगे, फिर निधिवन का दर्शन करेंगे। बंदरों के लिए चने ले जा सकते हैं आप, वहीं मिलते हैं, वहीं खरीद लीजिएगा। और आप निधिवन में हरिदास जी का दर्शन, वहां निधिवन में एक कुंड है, एक कुआं है, वहां एक कुआं मिलेगा, उस कुएं का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो वही कुंड है जिस कुंड से बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो आप वहां पर हरिदास जी की तपोभूमि, समाधि भूमि भी है, आप वहां हरिदास जी की भूमि में हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन कृपया साथ में रहिएगा, अपने बैच जरूर लगा के रखिएगा। और 4 बजे यहां से रिक्शे पकड़ पकड़ के आप कहां पहुंचना है? रंगनाथ मंदिर। कहां? रंगनाथ मंदिर चलेंगे, निधिवन चलेंगे, और फिर निधिवन से वहां टेढ़े खंबा आदि आदि जो वहां का दर्शन है वो करते हुए, और फिर आप लोग सब आ जाइए
हरे कृष्णा हरे रामा इस्कॉन मंदिर यहाँ आ जाइए, पास में है, और फिर वहां से पैदल आप यहाँ आ सकते हैं। चलिए अब कथा में चलते हैं। ध्रुव जी महाराज बचपन से ही भगवत भजन करते हैं। भजन के संस्कार माने बचपन में ही दे दिए ध्रुव जी को। बचपन से ही भजन करते हैं, बचपन में ही सीख लिया था भजन करना उन्होंने। भक्तों, अब एक दिन पिता से, माँ से पूछा मेरे पिता कौन है। पिता की गोद में जाकर बैठा तो माँ ने, सौतेली माँ सुरुचि ने धक्के मारकर नीचे गिरा दिया। रोते हुए ध्रुव जी महाराज आए। माँ ने कहा बेटा जाकर भगवान का भजन कर, भगवान की गोद में बैठ। और ध्रुव जी महाराज जब भगवान की गोद में बैठने चले, भगवान का भजन करने चले, तो जिस पिता ने अपमानित किया, गोद में नहीं बिठाया, वो पिता पीछे पीछे दौड़ने लगा। बेटा मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा, 5 गांव दे दूंगा, चल भजन करने मत जा। ध्रुव जी बोले जिस परमात्मा के भजन करने का केवल मन बनाया तो आप पीछे पीछे लग गए, उसका भजन कर लेंगे तो पता नहीं वो क्या दे देगा। भजन प्रभावशाली है। एक राजा था, उसकी एक ही बेटी थी। एक दिन राजा रानी कमरे में अपने बैठ के वार्तालाप कर रहे थे। बेटी सयानी हो गई है, कोई योग्य लड़का मिल जाता तो हम बेटी का विवाह कर देते। रानी ने पूछा आपको कैसा लड़का चाहिए? तो रानी ने कहा आपको कैसा दामाद चाहिए? राजा बोला कोई भजनानंदी संत मिल जाए तो मैं अपनी बेटी संत के हवाले कर दूं, क्योंकि अच्छे होते हैं संत जो भजन करेंगे और बेटी का ख्याल रखेंगे। उसी समय राजा के घर में चोर घुसा था चोरी करने। तो चोर ने ये बात सुन ली कि राजा को अपनी बेटी के लिए भजन करने वाला दामाद चाहिए। तो राजा बोले सुबह मैं जाऊंगा गंगा के किनारे, वहां पर बहुत संत मिलेंगे, मैं जाकर पूछूंगा क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? चोर बोला यार एक ही बेटी है, चोरी करने में कितना चुराऊंगा, एक काम करता हूँ इसकी बेटी से विवाह ही कर लेता हूँ। तो चोर तो ठहरा चोर, और बढ़िया थापक थुआ चंदन लगाया, नकली वकली बाल ले आए और लगा करके बढ़िया माला या गंगा के किनारे बैठ गया। राजा साहब आए इतना सारा सामान लेकर के, महात्मा से बोले महात्मा जी मेरी बेटी से क्या आप विवाह करेंगे? महात्मा जी बोले कि हमने तो दुनिया छोड़ी है भगवान के लिए, अब छोड़ करके फिर पकड़ेंगे अच्छा नहीं लगेगा, हमें तो भजन करने दो, किसी और से पूछ लो। दूसरे महात्मा से याचना करी, क्यों आप हमारी बेटी से विवाह करेंगे? बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, आपके योग्य है, आप विवाह कर लो। महात्मा जी बोले जगत छोड़ दिया है भगवान के लिए, अब भगवान को नहीं छोड़ सकते जगत के लिए, आप तो किसी और से पूछ लो। अब चोर का नंबर आया। चोर बहुत सावधानी से बैठा था। राजा साहब आए, महात्मा जी की जय हो, खुश रहो बेटा, मेरी बेटी से विवाह करेंगे क्या आप? चोर बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है? साधु से पूछता विवाह करेगा? अरे साधु विवाह नहीं करता, ब्रह्मचारी रहता है, लेकिन तू प्रेम से आया है, ठुकराएंगे नहीं, बैठ बैठ यहां। क्या चाहता है तू? बोले कुछ नहीं, अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, फिर मेरा पूरा धन संपत्ति आपकी हो गई, हम तो जंगल में भजन करेंगे भगवान का। चोर बोला यार भगवान ने बहुत दिया, ठीक करता हूं। जब हामी भर दी चोर ने तो राजा ने जो कपड़ा हटाया थाली से, सोना चांदी हीरे मोती ढेर लगा दिया बाबा जी के चरणों में। महाराज सब आपका, बेटी भी आपकी। चोर की सोना चांदी देखकर पता नहीं क्या हुआ, चोर को समझ में आ गया कि नकली साधु बना तो इतनी संपत्ति आ गई, असली बन जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुरंत चोर की बुद्धि पलट गई और चोर ने कहा महाराज ये सब आप ले जाओ, मैं चोर था और मैं आपके घर चोरी करने गया था, आपकी वार्तालाप सुन के मैं यहाँ बाबा जी बन के बैठा था, मैं असली बाबा जी नहीं हूँ, असली संत नहीं हूँ, लेकिन आपके इस समर्पण ने मुझे असली संत बना दिया। और वो चोर अब भगवान का सच्चा भक्त बन गया। जब नकली संत बनने से इतना कुछ मिल सकता है तो असली बनूंगा तो भगवान ही मिल जाएंगे, और भगवान के सामने सोने चांदी की वैल्यू ही क्या है, कीमत ही क्या है।
तो असली को पाओ ना, नकली के पीछे क्या डोलना। चोर की बुद्धि बदल गई, उसकी बदल गई, तो हम लोगों की भी बदल जानी चाहिए। हमारे तो धन कौन है, हमारा धन कौन। भगवान ने कहा पुत्र कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले कुछ नहीं चाहता। माँ ने कहा था तपस्या करना, भगवान मिल जाए तो वरदान क्या मांगना। माँ ने नहीं बोला, पर गिर रहे हैं। भगवान ने उन्हें 36,000 वर्ष का अखंड राज्य दे दिया। घर गए, जिस माँ ने अपमान किया था आज वही सुरुचि सम्मान करने आरती की थाल लेकर खड़ी है। अपमान का बदला लेना हो तो ऐसे कर्म कर लेना कि आपका अपमान करने वाला ही आपका सम्मान करने को तरस जाए। ये अपमान का बदला। ध्रुव जी महाराज ने बदला लिया है और वो 36,000 वर्ष के लिए राजा बने। उनके भाइयों को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी महाराज ने जाकर यक्षों को मारकर बदला लिया। तब यक्षों के राजा कुबेर ने उन्हें क्षमा किया, उनसे प्रार्थना करी। ध्रुव जी ने प्रभु क्षमा करो। कुबेर ने भक्ति का वरदान दिया और अंत समय मनु जी महाराज ने ज्ञान दिया और मृत्यु के सर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ के भगवान के परम धाम को, परम पद को प्राप्त हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज के। ध्रुव जी का उद्धार हुआ, उनकी माँ का उद्धार। आज भी ध्रुव तारा बन करके श्री ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं। हम और आप भी ध्रुव जी बनने की कोशिश करें। हम और आप भी अपने बच्चों को ध्रुव और प्रहलाद बनाने की कोशिश करें। इन्हीं के वंश में पृथु भगवान हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है और पृथ्वी को समतल किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन बरही हुए हैं, जिन्होंने यज्ञ करके पशुओं का बलिदान दिया है। तब नारद जी ने उन्हें पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुना करके उनके अज्ञान का हरण किया। अज्ञान का हरण। कुछ लोग ना बकरे को मारते हैं। बहुत सारे धर्म में बकरों को मारा जाता है, बहुत सारी समाजें बकरे को काटती हैं। मैं कहा करता हूं कि भाई यदि बलिदान देना ही है तो मूक जीव की क्या बलि चढ़ाते हो। अरे बकरा की क्या बलि चढ़ाते हो। बलि चढ़ाना ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो। आपके अंदर जो हजारों बुराइयां हैं, इन बुराइयों का सर कलम कर दो, बुराइयों का संहार कर दो। बुराइयों को बचा बचा के रखते हैं और बकरे का सर काट के खाते हैं। कहते हैं हमारी देवी मांगती है। देवी पागल नहीं है, आप पागल हो जो देवी के नाम से ये पाप कर रहे हो। कोई भी ग्रंथ बलिदान को स्वीकार नहीं करता। बलिदान करना हो, बलिदान का अर्थ क्या है। बलिदान, बलि के जैसा दान। राजा बलि क्या दान किए थे। 3 पग भूमि का दान। बलि के जैसा सर्वस्व दान करना ही बलिदान है। यदि दान ही करना है तो हरिश्चंद्र ने कौन सा दान किया था। बकरे का दान। हरिश्चंद्र ने सर्वस्व दान किया। यदि बलिदान करना ही है, दानी बनना ही है, तो आप सर्वस्व दान करिए, बुराइयों का दान करिए। बकरे का मत सर काटिए, मत पाप अपने खाते में जमा करिए। जो पुरानी गलत परंपराएं उन्हें बंद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा के श्री गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ कराई थी कि नहीं। खानदानी पूजा होती थी इंद्र की, नंद बाबा के, लेकिन उन्होंने उस पूजा को बंद करा के गोवर्धन भगवान की पूजा चालू कराई कि नहीं। जो परंपराएं गलत हैं उन्हें बंद करके अच्छी परंपराओं को चालू करना चाहिए। जो मांस खाते थे उन्होंने ये गंदी परंपराएं चालू करी हैं ताकि इसी बहाने अमावस पूर्णिमा हमें मांस मिलता रहे। इन पीछे कोई सार नहीं है। कोई देवी देवता खुश नहीं होते बलिदान करने से। अपनी भरपाई करने के लिए कामाख्या माता मंदिर में मैं गया दर्शन करने, तो वहां बकरे बंधे थे। एक सज्जन ने मुझसे पूछ लिया, महाराज जी ये माता जी के मंदिर में लोग बलिदान क्यों करते हैं। मैंने कहा माता जी नहीं मांगती बलिदान, माता जी बकरे को नहीं मांगती, फिर ये बलिदान क्यों करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ बहुत सारे तांत्रिक लोग आते हैं और अपनी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो तांत्रिक क्रियाओं को पूरी करने के लिए उन्हें बकरे का बलिदान करना पड़ता है। तो ये अपना तांत्रिक काम सिद्ध करने के लिए, ये अपने स्वार्थ के लिए बलिदान करते हैं ताकि हमारी पूजा सिद्ध हो जाए। इसमें माता जी का कोई रोल नहीं है। माता जी नहीं बोलती कि आप बलिदान करो, ये तो तांत्रिक लोग बलिदान करते हैं। तांत्रिक, जैसे किसी ने प्रेत सिद्ध किया तो प्रेत सिद्ध करने वाले को भी बलि चढ़ानी होती है। तो भाई बलि चढ़ानी होती है, अपना अंगूठा काट के चढ़ा दो, ये भी तो बलि है। रावण ने
रावण भी बलिदान करता था, पता है आपको? रावण हवन करता था भगवान शंकर का, हवन करता था तो अपना सर काट के चढ़ाता था। ये काटता स्वाहा, फिर 10 थे ना, दूसरा स्वाहा, तीसरा स्वाहा, अपना चढ़ाता था, बकरा नहीं काटता था। ये पागल बना रहे हैं बकरा काटने वाले, खुद चढ़ाओ ना, अपना काटो, माता जी बहुत जल्दी खुश हो जाएगी। अरे नवरात्रि आती है तो हमारे भारत में नवरात्रि में बहुत सारे लोग अपनी जिह्वा काट के चढ़ा देते हैं और माता रानी की कृपा से वो जीव तुरंत ठीक हो जाती है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो नवरात्रि में अपनी जिह्वा काट के चढ़ा देते हैं और वो जिह्वा तुरंत ठीक हो जाती है माता रानी की कृपा से। आप जानते हो कि नहीं? मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। कई लोग ना भाला छेद लेते हैं यहां से यहां तक, देखा होगा आपने भी, नवरात्रि में ये देखने को मिलता है। ये बलिदान, ये असली बलिदान है। जो करना है अपने आप का करो, किसी दूसरे जीव की हिंसा नहीं, हत्या नहीं, गलत है, अपराध है। अपने आप का बलिदान करो, अपना सर चढ़ाओ, अपना हाथ चढ़ा दो, अपना ये पूरा सब चढ़ा दो, कोई बोलने वाला नहीं। जीव को मत चढ़ाओ, जीव अहिंसा ही परमो धर्म, हमारा ग्रंथ, हमारे शास्त्र अहिंसा के पुजारी हैं हम लोग। हम हिंसा कैसे मंजूर कर लें? चींटी मारना भी हम पाप समझते हैं, तो भगवान के मंदिर में बकरे का गला काटेंगे, कितना बड़ा पाप होगा? गलत बात। अभिमान का बलिदान दीजिए, क्रोध का बलिदान दीजिए, लोभ का बलिदान दीजिए। ये बलिदान देने जैसे योग्य हैं, ये बलिदान के योग्य हैं, बकरा बलिदान के योग्य नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। श्री नारद जी ने प्राचीन बरही को, दो मित्र थे, एक अविज्ञात एक पुरंजन, बहुत परम सखा परम मित्र थे। एक दिन पुरंजन ने अविज्ञात से कहा चलो जरा हम भ्रमण करके आते हैं। अविज्ञात ने रोका, पुरंजन नहीं माना और पुरंजन निकला देखने के लिए। बहुत नगरी देखी, कोई पसंद नहीं आई। एक 9 दरवाजे की नगरी में अंदर चला गया, बड़ी पसंद आई। वहां एक कन्या से भेंट हुई, 5 फण के सांप से भेंट हुई। वहां बहुत सारे गंधर्व और गंधर्वियां थी, बहुत अच्छा लगा, पुरंजन वहीं रुक गया। और एक दिन पुरंजन पर जरा नाम के राजा ने आक्रमण किया और जरा ने जब आक्रमण किया तो जर्जर हो गए पुरंजन और अंत में काल यवन ने ऐसा प्रहार किया कि जरा पुरंजन की मृत्यु हो गई। पुरंजन दूसरे जन्म में स्त्री बन गए, पति के संग सती होने चले। पति मर गए तो पति के ऊपर बैठ के सती हो जाएंगे। तब अविज्ञात ने सोचा कि मेरा मित्र बचपन में गया था, अभी तक वापस नहीं आया, जाकर देखूं तो सही। जब अविज्ञात अपने मित्र को खोजने गए तो वो तो सती हो रहा था। ये चर्चा आध्यात्मिक चर्चा है, जरा श्रवण करिए। 2 मित्र थे, एक पुरंजन एक अविज्ञात। ये 2 मित्र कौन है? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। परमात्मा का नाम है अविज्ञात, जिसका कभी ज्ञात ना हो सके उसे अविज्ञात कहते हैं। ईश्वर का ज्ञात हमें नहीं हो सकता, ये कल के प्रसंग में मैं बोल चुका हूं। ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है, ईश्वर अविज्ञात है। हम पुरंजन हैं, हम जीव हैं, जीवात्मा है, वो परमात्मा। 2 मित्र थे, मतलब एक परमात्मा और एक जीवात्मा। जीवात्मा बोला मैं जरा भ्रमण करके आता हूँ। भगवान ने रोका, मत जा मत जा, पर ये जीवात्मा गया और ऐसे एक नगरी अच्छी लगी 9 दरवाजे की। तो आत्मा कौन सी नगरी में आया? बोले शरीर, मनुष्य का शरीर। पशु पक्षी का शरीर पसंद नहीं आया, जीव जंतु का शरीर पसंद नहीं आया, लेकिन मनुष्य का शरीर पसंद आया, क्योंकि इसमें 9 दरवाजे हैं। मनुष्य के शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे की ये दिव्य 9 दरवाजों का शरीर। इसमें कितने दरवाजे हैं? 9। कौन कौन से? 2 दरवाजे ये, 2 दरवाजे ये, 2 और 2 4, 2 दरवाजे ये, 4 और 2 6, 1 दरवाजा ये, मुंह 7 और 2 गुप्तेंद्री, मूत्र द्वार और मल द्वार। ये टोटल 9 दरवाजों का ये शरीर है। ये शरीर जीवात्मा को अच्छी लगी और जीवात्मा इस शरीर में आ गया। और जैसे ही आया, यहाँ एक स्त्री से भेंट भई। वो स्त्री कौन थी? बोले वो स्त्री थी पुरंजनी, वो स्त्री थी बुद्धि। जैसी बुद्धि नचाए वैसा व्यक्ति नाचे। यहाँ एक सांप भी था 5 फण का। ये 5 प्राण होते हैं, ये 5 फण का सांप था। ये गंधर्व और गंधर्वियां थी। दिन होता है गंधर्व, रात होती हैं गंधर्वियां। जरा ने आक्रमण कर दिया तो ये जर्जर हो गया। जरा मतलब बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता है तो हमें क्या करता है? हमें
मारता है, ये सांप लड़ता है, मतलब हमारी श्वास समय से लड़ती है, पर कब तक लड़ेगी? एक दिन समय हमें बूढ़ा कर देगा, समय हमें मार देगा। और काल्य बनाया और मार डाला, और जब मारा तो इसका दूसरा जन्म हुआ स्त्री के रूप में, और ये सत्ता होने चला। अविज्ञात ने पकड़ा, कहां जा रहा है? पुरंजन बोला मैं आपको नहीं जानता। अविज्ञात बोला तू मुझे नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं तुझे जानता हूं, चल। सब बात बताई, तब पुरंजन को पता चला राम राम मैं तो इनका मित्र हूं, यहाँ जबरदस्ती फंस गया। याद रखिए हम सब वही प्राणी हैं जो संसार की माया और मोह में फंसे हुए हैं, अपने आप को स्त्री और पुरुष समझ बैठे हैं, अपने आप को किसी का पिता किसी का पुत्र समझ बैठे हैं, यही अज्ञान है। जबकि ना मैं किसी का पिता हूं, ना तो किसी का पुत्र हूं, ना तो मैं स्त्री हूं, ना तो मैं पुरुष हूं, मैं तो आत्मा हूं, वो आत्मा हूं जो परमात्मा के अंदर से निकली है और परमात्मा के अंदर समा जाएगी। वो आत्मा हूं, ईश्वर अंश जीव अवि नासी, चेतन अमल सहज सुख। हम सुख के भंडार हैं, सुख की राशि हैं, लेकिन हम दलदल में फंस गए हैं तो अपने आप को ही कुछ मान बैठे। मैं तो पिता हूँ, मैं तो पुत्र हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो राम ये हूँ, मैं तो श्याम हूँ, मैं तो ये हूँ। हमने अपने आप को फलाना ठिकाना मान लिया है, हम हैं नहीं। हम कौन है? आप कौन है? कौन है? हम कौन है? कौन कौन? रामनाथ कौन है? हम आत्मा हैं। हम वो आत्मा हैं जो परमात्मा के अंदर से ही आई हैं और परमात्मा के अंदर ही समा जाएंगी। ये शरीर, चलिए मैं इस विषय पर प्रकाश डालूंगा ताकि आपको बढ़िया सा समझा सकूं। कल इस कथा पर हमारे सदगुरुदेव भगवान भी उपस्थित होंगे, आपको और हमें दर्शन दे करके हमें कृतार्थ करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कल यहाँ पर वो गुरुदेव आएंगे जिन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया है, वो गुरुदेव आएंगे जिन्होंने हमें पढ़ाया है, वो गुरुदेव आएंगे जिनकी कृपा से आज जो कुछ भी मैं हूँ उनकी कृपा मात्र से हूँ। ऐसे गुरुदेव का कल यहाँ हम सब दर्शन कर पाएंगे। भारत के सबसे बड़े विद्वानों में गुरुजी का नाम गिना जाता है। हिंदुस्तान का कोई भी विद्वान ऐसा नहीं होगा जो गुरुदेव को नहीं जानता होगा। कल आप ऐसी विभूति का दर्शन करेंगे जो भारत का एक गौरव है अपने आप में। ऐसे विद्युत संत का आप दर्शन करेंगे कल। हजारों विद्यार्थियों को भागवत का दान किया है गुरुजी ने, भागवत पढ़ाई है। बहुत सारे विद्यार्थी भागवत पढ़ करके आज बड़े बड़े पद में प्रतिष्ठित हैं। कृष्णचंद्र ठाकुर जी की कथा यहां चल रही है पास में। ऐसे विद्युत जन यहां पर वृंदावन में इन वक्ताओं को सब जानते हैं जो अच्छी कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, आपने भी गुरुजी से अध्ययन किया है। जो कल गुरुजी आएंगे ना, इनसे श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने भी अध्ययन किया है। श्री पारासर जी, श्याम सुंदर पारासर जी हैं जो कि बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं। ऐसे वक्ता गुरुजी के श्री चरणों में बैठकर पढ़ते हैं। आप श्री मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी को जानते हो तो राजेंद्र दास जी भी इन गुरुजी के श्री चरणों में बैठ करके पढ़ते हैं, पढ़ते थे। आज भी कुछ समझ में उन्हें नहीं आता तो वो गुरुजी से आकर समझते हैं। ऐसे गुरुजी कलाने वाले हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने तक पढ़ा करके अपने विद्यार्थियों को भेजा है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ऐसे गुरु भगवान का हम कल दर्शन करने वाले हैं। बोलिए भागवत भगवान के। कल गुरु भगवान का दर्शन करेंगे, जीवन कृतार्थ करेंगे। बहुत वृद्ध हो गए हैं वो, फिर भी भगवत प्रेम है उनके भीतर और बहुत धर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं।
धर्मनिष्ठ भी कर्मनिष्ठ भी। बहुत सुंदर दर्शन होंगे आपको। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान ने प्रियव्रत के द्वारा भरत जी को जन्म दिया, इन्हीं के वंश में जड़ भरत ने राजा रहुगुण को ज्ञान दिया। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजा रहुगुण को ज्ञान मिला है। उसके पश्चात एक ब्राह्मण की चर्चा आती है जो नाम लेकर के पार हो गए हैं। ऐसे ऐसे परम भक्त की कथा श्री भागवत जी में 6वें स्कंध में आती है, जो कि अजामिल नाम से ख्याति पाए हैं। वृत्तासुर का उद्धार श्री इंद्र ने किया है। श्री नरसिंह भगवान निकले हैं खंबे से और प्रहलाद को बचाया है, हिरण्यकश्यप को मारा है। इन तमाम कथाओं का मैं विस्तार कल के सत्र में करूंगा। आइए, अब इन्हीं के बाद भगवान ने एक बार हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया। समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार धारण किए, धनवंतरी, कच्छप और मोहिनी। इसके पश्चात परमात्मा ने जब राजा बलि को मार दिया गया तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी खिलाई और जीवित किया, राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया, इंद्र को वहां से परास्त कर दिया। इंद्र मारे मारे डोलने लगे। तभी भगवान श्री की कृपा से राजा बलि ने इंद्रासन पर कब्जा किया। तब माँ अदिति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत के प्रभाव से उनके घर में स्वयं वामन भगवान प्रकट भय। बोलिए वामन भगवान की जय हो।